प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हमने चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइन किया था। आज एक और इम्पोर्टेंट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन of size of nucleus by alpha particle scattering method. और this alpha particle scattering experiment was performed by the Rutherford. तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम इसमें कौन से 4 स्टेप लेने जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में, आप लिख दें। और उसके बाद जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था उसको डिस्कस करेंगे। फिर कुछ थ्योरी और उसके बाद जो फार्मूला आएगा उसी फार्मूले को यूज करके न्यूक्लियस का जो साइज है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होती है और जो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस में लगभग यूनिफॉर्म होती है, सिर्फ बाउंड्रीज को छोड़ करके, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा परफेक्टली स्फेरिकल जो शेप होता है उससे डेविएट कर जाता है। और हमने आपको बताया था जब न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज बता रहे थे कि ये how much it deviate from the its spherical shape was measured by the electric quadrupole moment। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसे लगभग स्फेरिकल लिया जाता है। यानी कि मैं वो यही बात यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द चार्ज डेंसिटी of nucleus is taken uniform except at boundaries of nucleus due to it, क्योंकि बाउंड्रीज पर जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी वजह से its shape is slightly deviate from its spherical shape, and the deviation of the shape from its perfectly spherical shape is given by or is measured by the electric quadrupole moment। but हम लिखेंगे the value of ये बहुत कुछ हमने आपको पिछले जब न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है मैं बार बार बता रहा हूँ उसमें इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होती है। आपको मैं इसका ऑर्डर बताऊं, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होती है। इतनी कम होने की वजह से ये बहुत ही कम राशि है, तो बहुत ज़्यादा ये न्यूक्लियस का जो शेप है वो इसकी स्फेरिकल शेप से ज़्यादा डेविएट नहीं करती, इसीलिए न्यूक्लियस की शेप को कैसा ले लिया जाता है, स्फेरिकल लिया जाता है। सो द न्यूक्लियस इज टेकन स्फेरिकल लिया जाता है बच्चों। ठीक इस तरीके से आप इसको स्फेरिकल ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को हम Z से लिखते हैं, न्यूट्रॉन्स को N से लिखते हैं। जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे किसी न्यूक्लियस के अंदर उतना ही उसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनको हम क्या कहते हैं, ये तो मास नंबर होता है। और ये न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है
जो हम उसका साइज की बात कर रहे हैं, वो उसके मास नंबर पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूक्लियन होंगे, न्यूक्लियन कौन होते हैं? दोज पार्टिकल्स विच लाइज इन दी न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियंस एंड द सम ऑफ दीज इज कॉल्ड मास नंबर। हम यही कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to, ये मैं पहला स्टेप ले रहा हूं, मैंने बताया था कि थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं। प्रोपोर्शनल टू दी मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये देखिए, इसको ए से लिखते हैं। और हम सभी जानते हैं कि मान लो किसी न्यूक्लियस का रेडियस आर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका? 4/3। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए इज द मास नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। यहाँ से हम कुछ ऐसे, ये 4/3 पाई तो कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि r/3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a 1/3। यहां पर एक और बात देखिए कि r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। ये देखिए, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ गई है, विच गिव द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस। और यहां जो r नॉट आप देख रहे हैं, ये देखिए, a तो क्या है? मास नंबर है। अगर हमें किसी न्यूक्लियस का मास नंबर पता हो तो हम उस न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं, जहां आर नोट क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आर नोट की, दैट इज टेकन अप्रोक्सीमेटली, इट इज टेकन 1.3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। देखिए, हमें इसका भी पता है। और तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इक्वेशन 1 गिव्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो प्यारे बच्चों, ये तो थोड़ा सा आइडिया हमने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया। अब हम न्यूक्लियस का साइज मेजर कैसे करेंगे? ये रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल बैकस्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्या है, चलिए उसे देख लेते हैं। रदरफोर्ड डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस by performing alpha particle scattering experiment। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने ये कैसे किया? देखिए, ये एटॉमिक न्यूक्लियस है, और हम जानते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस इज द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। जेड, इस पर चार्ज है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। और रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी, तो जेड की वैल्यू हम जानते हैं 79 होती है। ये सेंटर है। और जब इसकी तरफ ये अल्फा पार्टिकल, ये देखिए, ये बिल्कुल इसी की लाइन में ये अल्फा पार्टिकल है, जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारी एटॉमिक न्यूक्लियस है। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के सेंटर को हिट करने के लिए अप्रोच करता है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, क्योंकि दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये इस अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv², वो कम होती चली जाती है, और वो बिल्कुल कम होती होती एकदम जीरो हो जाती है। यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी गोज टू जीरो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द
अल्फा पार्टिकल बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। और मान लो ये जो डिस्टेंस होती है जहाँ अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है उसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। यही जो डिस्टेंस है यही रदरफोर्ड ने डिटरमाइन की और इसी को अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ले लिया गया रेडियस। तो कैसे किया मैं उसी की बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए कि जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ हिट करने की कोशिश करता है, यानी देखिए वही बात हम लिखेंगे, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज द एटॉमिक न्यूक्लियस टू हिट एट इट्स सेंटर की तरफ, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल goes on decreasing and becomes zero at distance of closest approach। ड्यू टू किस वजह से होता है वो भी लिख देते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन between positively charged nucleus and alpha particle। ये देखिए जब ये अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम स्क्वायर, जहाँ एम इसका मास है। लेकिन जब ये न्यूक्लियस की तरफ जाता है तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, इसलिए इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ जाने में वर्क डन होता है। तो इसको यहाँ तक आने में कुल कितना वर्क डन होता है वो निकाल लेते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये देखिए मैं वही लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय अल्फा पार्टिकल against electrostatic force of repulsion, it is equal to change in kinetic energy of alpha particle। भाई ये तेजी से आ रहा था, यहां करके इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो हो गई। तो फिर कितनी चेंज हुई वो हम देख लेंगे, और कितना वर्क डन हुआ वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इन दोनों को हम अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले मैं ये देख लेते हैं कि जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँचता है एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उस समय इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होता है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी कि ये देखिए दी फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE Q1 Q2 करते हैं ना इंटू 2E डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये हो गया। और हम जानते हैं वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में इस समय, D है। ये जो वर्क डन कितना होगा वो देख लेते हैं, ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं, दिस इज फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर। ये देखिए 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये तो फोर्स है, और इनटू डिस्टेंस D। काट दीजिए जो कटते हैं, जैसे D से ये D कैंसिल हो गया है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 रह गया है, यानी कि हम इसको लिख पाएंगे ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और D, ये वर्क डन हुआ। और हमने क्या कहा था कि वर्क डन in stopping the alpha particles due to the electrostatic force of repulsion between the nucleus and the alpha particle is equal to the change in kinetic energy, half
एम वी स्केयर इज इक्वल टू जी वर्क डन। वर्क डन हमने निकाला था, आपको याद ही है, जेड ई स्केयर डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये देखिए 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया है, और जो कुछ इसमें कैंसिल होता है आप वो कर दीजिए, और यहाँ से हम इसमें से d को एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि हम d ही चाहते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी है, एंड दिस इज इक्वल टू जेड ई स्केयर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में है एम वी स्केयर। तो दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच to the nucleus, or you can say this is the distance between the center of the nucleus at which the kinetic energy of the alpha particle becomes 0 और alpha particle completely stop। तो प्यारे बच्चों ये देखिए बाकी के इसके अंदर आप देख रहे हैं सारे आपके लिए नॉन चीज़ है। यहाँ पर अगर आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दें, ये देखिए वेयर ये क्या है, ई क्या है, ई जानते ही हैं हम, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में भी आपको पता है, 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12 SI यूनिट्स के अंदर है। और m क्या है, मास ऑफ एक प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पर m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, जो कि हमारा जो प्रोटॉन है उसके मास से 4 गुना है, इसलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक प्रोटॉन पर जो मास होता है वो इतने किलोग्राम होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर 20। और यहाँ पर v जो वेलोसिटी लेते हैं ये 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड के आसपास लेते हैं। और ये जो z आप देख रहे हैं ये एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हम गोल्ड फाइल लेते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने, तो ये 79 है। प्यारे बच्चों इन सभी की न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में रखें तो हमारे पास जो d आता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो लगभग 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर आता है। लेकिन ये जो है ये अपर लिमिट होती है न्यूक्लियस के साइज के लिए। अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो लगभग 10 की पावर माइनस 14 मीटर। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज टेकन अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 14 मीटर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से एक और आर्टिकल आपका तैयार हो गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी डिटरमाइंड बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। 4 स्टेप मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जो न्यूक्लियस होती है उसके बारे में, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो पूरी न्यूक्लियस में यूनिफॉर्म होती है, सिर्फ बाउंड्रीज पर छोड़ करके, और इसकी वजह से इट डेविएट स्लाइटली फ्रॉम इट्स स्फेरिकल शेप। लेकिन कितनी डेविएट हुई है वो किससे डिटरमाइन करते हैं, वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए न्यूक्लियस का जो शेप होती है उसे स्फेरिकल ही ले लिया जाता है। उसके बाद मैंने आपको रेडियस का फार्मूला बताया, और फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म करके और इसको पूरा किस तरह से यूज किया गया, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल दूर होता है तो जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के नज़दीक यानी कि गोल्ड फाइल के नज़दीक जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है और बिल्कुल जीरो हो जाती है जब वो बिल्कुल एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पहुंचती है। तो और वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन को वर्क करना पड़ा और इसको स्टॉप करने के लिए। तो वो वर्क डन कितना था और काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई अल्फा पार्टिकल की, उन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया और फिर इनकी सबकी न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दी और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। बिल्कुल रटना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारे जो सारे सिलेबस के आपके तमाम आपके क्लासेस हैं, आपका सिलेबस है, वो फिजिक्स से इन 2 चैनल्स पर अवेलेबल होंगे, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाय
आईसी सर। इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखिए और इनका बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब कौन सा नया लेक्चर जो आपके लिए मोटिवेशनल का काम करेगा, आपके लिए इन लेक्चर्स को तैयार करने का काम करेगा। आपको हैंड रिटन नोट्स का डिस्क्रिप्शन भी इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दूसरे जो साथी हैं उन्हें भी ये शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अपने इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें और अच्छी स्कोरिंग करें और कम खर्च में अच्छी कामयाबी हासिल करें। ऐसी मेरी गुड विशेष हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, पूरा देखा है, दूसरों से बातें की हैं, कमेंट्स किए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का मैं यहाँ से थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।